बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार आपसे आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये कहना यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि आलू गोश्त हर बच्चे हर बड़े की फेवरेट डिश होती है। और जब भी ये पके तो सब लोग बहुत खुशी खुशी और बहुत मज़े से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इतनी मज़ेदार लगेगी आपको कि आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून घी ले लिया है, ऑयल ले लें, घी ले लें, जो आपके पास अवेलेबल है आप ले लें और उसको हल्का सा गर्म करें। और उसके अंदर आपने ऐड करना है, हल्का सा जब घी गर्म हो जाएगा फिर आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने, उनको बारीक काटना है। 5 से 7 हरी मिर्चें लेनी है, उनको हाफ हाफ कर लें। और लहसुन के जवे ले लें, 8 से 10 लहसुन के जवे ले लें। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा उसको काट लें आप, और उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर दें। और इसको हमने 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट तक बस आपने इनको फ्राई करना है हल्का सा, जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर ना हो जाए और प्याज का जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा आपने इसको जलाने नहीं है, गोल्डन नहीं करने, बिल्कुल सॉफ्ट आपने इन प्याज़ों को करना है। जो ही सॉफ्ट होंगे हम इसको निकाल लेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन उससे पहले, निकालने से पहले इसके अंदर हमने ऐड करना है 3 से 4 अदद जो टमाटर हैं वो आपने इसके अंदर काट कर गोल गोल कटिंग कर लें, रफली से कटिंग कर लें, आपने वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और टमाटरों को भी आपने बस 1 से 2 मिनट इसके अंदर पकाना है जब तक कि ये थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएं। और जो ही ये सॉफ्ट होंगे हम इन सारी चीज़ों को निकाल कर अच्छी तरह, पहले आपने इन सारे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को निकाल कर एक बाउल में रख लेना है। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। इतना मिक्सचर बनाना है सॉफ्ट एंड स्मूथ किस्म का, आपने इसका जो है पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करें क्योंकि इस तरह ये पेस्ट नहीं बनेगा। आप जग में जब इसको पीसेंगे ना, जब इसको ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसको पेस्ट को अलग से रख लें। फिर उसी कढ़ाई में मैंने लिया है 1 कप ऑयल और उसको बिल्कुल हल्का सा गर्म हुआ है और उसके अंदर मैंने डाल दी है ये मटन मेरा ये है 700 ग्राम मटन है, ये आधा किलो से ज़्यादा मटन है। इसको हमने ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में नहीं डालना, हल्का सा गरम होगा और साथ ही हमने मटन को ऐड कर देना है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और हल्का सा इसमें अपने हस्बे ज़रूरत टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक, और नमक के साथ इसको हल्का सा फ्राई करना है हमने। और फ्राई भी हम जब तक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। उससे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। आपके पास धनिया पाउडर है तो वो डाल दें, या दरदरा सा धनिया कर आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और आपने इसको धनिया और नमक के साथ 2 से 3 मिनट या तकरीबन 5 मिनट तो आपने मस्त पकाना है। और यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून धनिया दरदरा सा कर वो इसके अंदर ऐड किया है। और उसको अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। 2 मिनट के लिए आप इसको ढक दें। और ये थोड़ा सा जब इसके अंदर ये मटन का कलर चेंज होगा, आपने ढक्कन उठाना है 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतनी मज़ेदार आपको ये रेसिपी लगेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। और बिल्कुल न्यू है और देगी, इसमें देगी आलू गोश्त जैसे बनते हैं ना वो टेस्ट आएगा। जो ही आपने ढक्कन उठाकर थोड़ा सा अच्छे से मटन को मिक्स किया है, फिर आपने इसका जो फाइन पेस्ट मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों का बनाया हुआ था वो ऐड करना है। और उसमें जग में थोड़ा सा पानी ऐड कर उसको खंगाल कर वो भी इसके अंदर पानी ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। और ये बहुत अच्छा फाइन पेस्ट है। अक्सर लोगों को वो होती है कि हमारे मुंह में प्याज, टमाटर आते हैं शोरबे में, तो इसमें नहीं आएंगे। फिर आपने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करनी है। हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ा सा आप चम्मच से इसको पेस्ट को और मटन को मिक्स करें। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं बेसिक से मसाले जो होते हैं। 1.5 टीस्पून आपने, या टेबल स्पून, अगर आपको तेज़ पसंद है मिर्चें तो आपने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। उसको भी ऐड करने के बाद अब अच्छे से मिक्स करें बहुत अच्छे तरीके से। देखें टमाटर का कोई भी इसमें कोई ज़रा नहीं, ना प्याज का कुछ भी नहीं है। और जब शोरबा, जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो वो ज़बरदस्त लगेगी आपको। फिर मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक दिया है क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं। इसको ढक दें और थोड़ा सा इसको
हिलाने के बाद अब आपने इसमें इतना पानी डालना है कि आपका मटन गल जाए। प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही रेसिपी अगर बीफ के साथ पका रहे हैं तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, और चिकन में भी आप बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ कि उतना उतना पानी ऐड कर रही हूँ कि मटन डिप हो जाए। और हमारा ये जो है, मैं कुकर में नहीं बना रही, इसमें कढ़ाई में बना रही हूँ, तो ये इसको पकने में, मटन को गलने में 40 से 45 मिनट लगे थे। और 45 मिनट के बाद मैंने इसका जो है अपनी कढ़ाई का ढक्कन उठा कर आपको ये देखें, ये है 45 मिनट के बाद उसकी लुक। और ये माशाल्लाह देखें ग्रेवी अच्छी, और उसके ऊपर ऑयल भी आ गया है। इसको अच्छा सा, थोड़ा सा जो पानी रह गया है इसको खुश्क करते हैं, इसका मसाला, इसको भूनते हैं गोश्त को। और जो ही भुनाई कर लेंगे हम 5 से 7 मिनट, तो ऑयल देखिए कितना ज़बरदस्त, ना इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है ना कुछ, और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। और ये देगी आलू गोश्त टेस्टी, जायकेदार और भरपूर मज़ेदार आपको मज़ा देंगे रोटी के साथ, नान के साथ। फिर आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। मैंने 4 से 5 अदद आलू लंबी कटिंग में कट कर लिए हैं। आप किसी भी शेप में इसमें कटिंग करके उसको थोड़ी सी भुनाई करें, और उसके बाद आपने इसमें हस्बे ज़रूरत जितनी ग्रेवी रखनी है, जितना शोरबा रखना है डाल दें। हरी मिर्चें इसमें ऊपर से डालें साबुत, 4 से 5 आपके पास जो भी हैं वो ऐड करें, इसको मिक्स करें और जब तक ढक कर रखें जब तक कि आलू गल ना जाए। अब यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिनट आलूओं को लगे थे और मैंने इसको देखा है। अब आपको आलू भी चेक कराऊंगी कि आलू गल चुके हैं। 5 से 7 मिनट में आलू बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के गल गए हैं। जो ही आलू गल जाएं, ये देखें, चेक करें, ज़बरदस्त आलू गल गए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो ज़बरदस्त हमारा जो ट्विस्ट देंगे इस देगी आलू गोश्त को। इसके अंदर ऐड करना है ज़ीरा पाउडर ½ टी स्पून, काली मिर्च ½ टी स्पून पिसी हुई, गरम मसाला पिसा हुआ ½ टी स्पून। और ये 3 चीज़ें, इन तीनों स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है, खुशबू ज़बरदस्त किचन में आ रही है, फ्लेवर से भरपूर आलू गोश्त हैं। इसको आपने, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को शाहिदा कुज़ीन को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके ये भी बताएं कि आप किस सिटी, किस कंट्री से मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। ज़बरदस्त देखें, मैंने ज़बरदस्त वो मसालों के साथ इसको दम दिया है। और ये यहाँ पे शोरबा, जो जिसको ग्रेवी कहते हैं, ज़बरदस्त तैयार होगी। ऑयल देखें, तरी कहते हैं जिसे, वो भी ऊपर आ गया है। इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए कसूरी मेथी इसमें 1 टीस्पून ऐड करें हाथ से मसल कर, और इसको भी 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। 5 नहीं तो 2 से 3 मिनट तो लाजमी आपने दम पर रखना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा देगी आलू गोश्त, मटन देगी आलू गोश्त रेडी है। इसको नान के साथ, रोटी के साथ और बॉयल चावलों के साथ आप खाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। खाने वाला खाकर ये कहने पर ज़रूर मजबूर होगा कि वाह मज़ा आ गया। ट्राई कीजिए, फीडबैक अपना लाजमी दीजिए। देखें तरी कितनी ज़बरदस्त आई है, बग़ैर कश्मीरी मिर्च डाले हुए, बग़ैर किसी कोई कलर डाले हुए। कलर देखें, ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।